हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स इन डिटेल्स आर एज फॉलोज: डेल्फी मेथड, सर्वे मेथड, जजमेंट मॉडल मेथड, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड एंड इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, सिनेरियो डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेल्फी मेथड। इन दिस मेथड स्मॉल ग्रुप डिजाइन अ क्वेश्चनेयर विच इज completed by a large number of respondents. In this technique, a panel of experts from whom opinion are gathered is used, but they do not interact face to face. इस मेथड में क्या होता है, हम कुछ एक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका एक पैनल तैयार कर लेते हैं और उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते। दे आर गिवन विद अ क्वेश्चनेयर टू फिल अप एंड डिसीजन इज अराइव्ड एट थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफन थ्रू मेल। डेल्फी मेथड स्मॉल ग्रुप डिज़ाइन, इसमें एक स्मॉल ग्रुप डिज़ाइन कर दिया जाता है ताकि उस जो पैनल से जो ग्रुप होता है पैनल का, एक्सपर्ट्स का जो पैनल है, उससे क्वेश्चनियर फिल करवाया जाए ताकि जो भी है एनवायरमेंटल की जो भी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस पता चले, प्रोज एंड कॉन्स पता चले और रिस्पोंडेंट्स के बारे में जानकारी हमें मिल सके एनवायरमेंटल स्कैनिंग में। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं: इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन एज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन गिवन देयर ओपिनियन ऑन द प्रॉब्लम्स। एक लार्ज नंबर ऑफ पैनल से ये क्वेश्चनेयर फिल करवाया जाता है जिससे उनके ओपिनियन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज वेयर एक्सपर्ट्स आर नॉट एबल टू फेस इंटरेक्शन, जहाँ पर एक्सपर्ट्स फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वहाँ ये मेथड बहुत ही काम आता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल इन सोशल एंड पॉलिटिकल फोरकास्टिंग। सोशल और पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करने के लिए भी ये मेथड जो है बहुत ही यूजफुल मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में इंक्लूड क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। सर्वे मेथड में क्या किया जाता है, या तो फिर क्वेश्चनेयर फिल करवाया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू लिए जाते हैं, जिससे बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सच सर्वे, डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड कैन बी प्रोजेक्टेड। जो गुड्स की जो डिमांड है वो भी प्रोजेक्ट की जा सकती है, वो पहले फोरकास्ट करी जा सकती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर न्यू एज वेल एज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, और या फिर न्यू उसको डेवलप करने हैं, मार्केट में उतारने हैं न्यू प्रोडक्ट्स, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट मेथड। जजमेंटल मेथड, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल ना हो, उस सिचुएशन में ये मेथड यूज़ होता है। जजमेंटल मेथड आर यूज व्हेन हिस्टोरिकल डाटा इज़ नॉट अवेलेबल और व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द अवेलेबल डाटा। जब हमारे पास अवेलेबल डाटा यूज़ करने की डिफ़िकल्टी हो, या हिस्टोरिकल जो डाटा होता है वो भी अवेलेबल ना हो, तो उस सिचुएशन में जजमेंट की जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ जैसे इसमें इस जो मेथड में क्या होता है कि अपनी नॉलेज के हिसाब से रेलिवेंट फैक्टर्स या रेलिवेंट फैक्टर्स या ओपिनियन को इकट्ठा किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। बट दिस कैन बी रेलिवेंट ओनली इफ़ कस्टमर रिस्पॉन्ड ऑनेस्टली। इसमें कस्टमर के जो ओपिनियंस जाने जाते हैं। सेल फोर्स एस्टिमेट कंसोलिडेट सेल फोर्स ओपिनियन ऑफ कस्टमर्स इंटेंशंस। कस्टमर की इंटेंशन फोरकास्ट किया जाता है। बट अगर कस्टमर हमारा अनेस्ट नहीं है और वो सही ओपिनियन नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में जजमेंट हम ढंग से नहीं कर सकते। डेल्फी टेक्निक इज़ रिफाइंड जजमेंट मॉडल। फिर इसके जो डेल्फी टेक्निक है वो जजमेंट मॉडल को रिफाइन करती है, उसको सही तरीके से यूज़ करने को। जब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं जजमेंट मेथड में, तो उसको हम डेल्फी मेथड के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो डेल्फी मेथड है वो जजमेंट मेथड का एक्सटेंडेड जो रूप है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। अंडर दिस मेथड फोरकास्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना
इज बेस्ड ऑन सम एनालॉगस कंडीशन ऑफ द पास्ट के कुछ कंडीशन के हिसाब से जो स्कैनिंग की जाती है, जो एनालाइज किया जाता है एनवायरमेंटल को, उसको हम हिस्टोरिकल एनालॉगी मेथड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंट स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी कंपेयर्ड विद द सिचुएशन ऑफ यूएसए इन 1940. 1940 में जो सिचुएशन थी यूएसए की इकोनॉमी के लिए, आज वो सिचुएशन इंडिया में है, तो उसके हिसाब से हम एनवायरमेंटल की स्कैनिंग करते हैं. देयरफॉर द डिमांड फॉर वेरियस कमोडिटीज़ कैन इजीली बी फोरकास्टेड, कि जो स्मॉल कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो इजीली फोरकास्ट की जा सकती है. तो नेक्स्ट है हमारे पास इकोनोमेट्रिक टेक्निक. इकोनोमेट्रिक टेक्निक वो जो दो वर्ड से बना है, इकोनो एंड मैट्रिक, ये दो वर्ड से बना हुआ टेक्निक है. इसमें एक हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, अंडर दिस टेक्निक वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. जैसे कि हम स्टैट्स में पढ़ते हैं, टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ना. जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग टेक्निक्स आर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज रिग्रेशन मॉडल. विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिमांड और इनकम ऑफ टू वेरिएबल्स आर गिवन, वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वेरिएबल्स. नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड. सिनेरियो इज मेड ऑफ सेंसिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ब्रिंगिंग टू बियर डाइवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए सिनेरियो मेथड को डेवलप किया गया है. सिनेरियो आर इमेजिन स्टोरी दैट इंटीग्रेट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द फोरकास्ट. इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेस दी गई है सिनेरियो डेवलपमेंट की. प्रिपरेशन ऑफ बैकग्राउंड, प्रिपेयर द बैकग्राउंड बाय असेसिंग द ओवरऑल सोशल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंडिकेटर्स. कुछ क्रिटिकल इंडिकेटर्स होती हैं, जैसे सेलेक्ट क्रिटिकल इंडिकेटर्स एंड सर्च फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द की ट्रेंड्स, ग्रोइंग distrust of business. A search for potential event which are likely to affect the trend is made. Next है हमारे पास establishing the past behavior of the indicator. Analyze reason for past behavior for each trend on the basis of available data. Next है हमारे पास multiple scenario development. Forecast each indicator in at least 3 scenarios, showing the least favorable environment, the likely environment and the most favorable environment. Next है हमारे पास writing of scenarios. Write the scenario from the point of someone in the future and describe the condition, then how they develop. Next है हमारे पास condense the scenario for each trend a few paragraph. This process can be presented with the help of following figure. इन 6 जो पॉइंट्स हैं, इनसे मिलकर इसकी प्रोसेस बनती है. तो इनको जब हम पढ़ते हैं सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड में, तो इससे इन्वायरमेंट की स्कैनिंग हो जाती है. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड सेंसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है. जो टेक्निक्स हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, हमारे पास ये टेक्निक्स ख़त्म हो जाते हैं. अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप इसमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.